नमस्ते, मैं अभिषेक। कैसे हैं आप सभी लोग? और उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। इस समय एक वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और उस व्यक्ति का वायरल हो रहा है जो अभी पूरे 1 महीने तक पूरे राष्ट्रीय मीडिया के चर्चे में रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं घोसी उपचुनाव के नायक दारा सिंह चौहान की, जिनकी वजह से घोसी में उपचुनाव हुआ। पूरी राजधानी की मीडिया यहाँ पर जमी रही, राजधानी के मंत्री जमे रहे और अंततः दारा चुनाव हार गए। और दारा चुनाव हारने के बाद किस तरह से दिल्ली बीजेपी दफ्तर में चक्कर काट रहे हैं और उनके पीछे पीछे वीडियो बनाने वाले घूम रहे हैं, वह साफ दिख रहा है। एक वीडियो में तो साफ यह दिखा कि दारा सिंह चौहान वीडियो बना रहे व्यक्ति को रोक भी रहे हैं कि वीडियो न बनाओ। तो जिस तरीके से दारा सिंह चौहान चुनाव हारने के बाद इस समय चर्चे के केंद्र में पुनः हैं कि दारा मंत्री बनेंगे या दारा का क्या होगा। क्योंकि दारा सिंह चौहान जब घोसी में चुनाव लड़ रहे थे तो उनके लोग नारा दे रहे थे, दारा कभी नहीं हारा है, दारा दल बदलता रहेगा, दारा जीतता रहेगा, दारा बाहुबली है, दारा बादशाह है, दारा तमाम है। लेकिन दारा चुनावी मैदान में शिकस्त खा गए और घोसी का बादशाह सुधाकर सिंह हो गए। फिलहाल दारा चौहान चुनाव हारने के बाद अब दिल्ली में अपने मठाधीशों का चक्कर काट रहे हैं और जो वो कहते थे कि मुझे अमित शाह और जेपी नड्डा के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है, तो वो पुनः उनके दरबार में कहीं ना कहीं भ्रमण लगा रहे हैं कि किसी तरह उनका कुछ काम सेट हो जाए। क्योंकि दारा सिंह चौहान सपा के विधायक थे और विधायक होने के बावजूद भी वो अपनी पद से इस्तीफा दिए, भाजपा में गए और ये हो रहा था कि दारा मंत्री बनेंगे। और चर्चा ये अभी थी कि दारा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, 2 चीज़ें चल रही थी। लेकिन दारा मंत्री नहीं बने और लोकसभा चुनाव अभी तो भविष्य में है। फिलहाल जो राजनीतिक लोग हैं वह चर्चाएँ कर रहे हैं कि दारा चौहान एमएलसी बन सकते हैं, क्योंकि जो दिनेश शर्मा थे एमएलसी वो राज्यसभा में चले गए हैं, तो यूपी में उनकी सीट खाली हो गई है। तो शायद उसी सीट के जुगत में दारा चौहान इस समय दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में चक्कर काट रहे हैं। फिलहाल दारा कभी घोसी में नहीं रहे, मऊ में नहीं रहे और दारा फिर चुनाव हारने के बाद भी गायब है। दारा चुनाव जीतते तो भी गायब रहते, हारते तो गायब है हैं। तो कुल मिला के दारा हमेशा गायब रहते हैं। एक बार फिर मऊ से वह गायब हैं। हालांकि वो कह रहे थे कि मऊ मेरा दिल है, आजमगढ़ भी दिल है, मैं यहीं पर रहता हूं, लेकिन दारा यहां पर कितना रहते हैं वो जनता ने चुनाव में बता दिया है। बहरहाल दारा को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दारा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रहे, दारा एक राजनीतिक दिग्गज माने जा रहे हैं और सबसे कम उम्र में ही वो राज्यसभा में एंट्री मार लिए थे। बसपा के द्वारा उनको एंट्री कराया गया, फिर बसपा जैसे उनका कार्यकाल खत्म होने को हुआ सपा में चले गए, सपा से भी राज्यसभा चले गए, फिर वो फटाफट दल बदलते रहे लगातार। फिर सपा से बसपा में आ गए, बसपा से लोकसभा का चुनाव लड़ लिए, फिर वो चुनाव हार गए तो भाजपा में चले गए, भाजपा मंत्री बन गए। तो भाजपा से में मंत्री बनने के बाद सपा का माहौल बना तो सपा में आ गए, सपा से विधायक बन गए, फिर भाजपा की सरकार बन गए तो भाजपा में चले गए, भाजपा में चले गए तो फिर घोसी में उपचुनाव में आ गए, उपचुनाव हार गए और हारने के बाद पुनः जुगत में हैं। तो दारा का कुछ यही राजनीतिक इतिहास है। तो दारा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है और दारा तो घोसी को भी विश्व पटल पे छाप छोड़ चुके हैं। हालांकि वो नकारात्मक छोड़े कि सकारात्मक ये आप लोग तय करेंगे। फिलहाल दारा के राजनीतिक जीवन पर आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दारा जो हारा नहीं, दारा हार चुका है और अखिलेश यादव ने भी कहा था कि दारा तो हारा, वो नारा सही हो गया है। फिलहाल दारा जो राजनीतिक दिग्गज माने जाते हैं वह कोई नया चाल चलने को आतुर है और कुछ भी करने को अभी जुगत में है। दारा क्या करेंगे भविष्य में वह दिखेगा। फिलहाल आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं दारा का क्या होगा।